ये चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 का है। क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे पूरा, एकदम पूरा एक यानी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव सवाल को देखना। पहले देखो हम लोग महाभारत का युद्ध, पहले स्टार दो। महाभारत का युद्ध स्पीड में लिखेगा, महाभारत का युद्ध, ये है महाभारत का युद्ध। तो पहला ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाभारत में दो परिवार के बीच युद्ध का वर्णन है। दो परिवार के बीच युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। अगला महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, दिनों तक चला था। आगे लिखना है इसमें, महाभारत का युद्ध, भारत का युद्ध कौरव तथा पांडव, कौरव तथा पांडवों के बीच हुआ था, बीच हुआ था। आगे लिखना है, इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, जीत हुई। ठीक है, ये महाभारत के युद्ध के बारे में पढ़े कि महाभारत में जो है दो परिवार के युद्ध का, यानी दो परिवारों के बीच जो युद्ध हुआ था, है ना, उसका वर्णन है। और ये महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। और इस महाभारत के युद्ध में जो दो पक्ष था, एक पक्ष का नाम था कौरव पक्ष, दूसरे पक्ष का नाम क्या था? पांडव पक्ष, है ना। तो और इस युद्ध में जो किसका युद्ध हुआ था? जीत हुआ था, पांडवों का जीत हुआ था। आगे लिखना है, महाभारत। अब महाभारत का युद्ध हुआ था, अब उसके बाद हम लोग जो महाभारत के बारे में जाना है, महाभारत है क्या, इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से इसको पहले लिखो, महाभारत, महाभारत के बारे में जानना है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब कविता, कविता के रूप में है महाभारत का वर्णन। ठीक है, इसके बाद आगे लिखना है, महाभारत में मूल रूप से 8800 श्लोक थे, जिन्हें संहिता कहा जाता था। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसे सता शस्त्र संहिता कहा जाता है, सता सहस्त्र
संहिता, शतासहस्र संहिता भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आगे देखना, महाभारत में 18 पर्व है, 18 पर्व है एवं सभी पर्व सहित 1948 अध्याय है, 1948 अध्याय है। महाभारत की रचना, महाभारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक के बीच हुई थी। अगला, महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में हुई है। हम करते हैं, क्या होता है, महाभारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। महाकाव्य मतलब सबसे बड़ा जो कविता के रूप में जो वर्णन इसका रचना किया गया वो कौन है, महाभारत। महाभारत में मूल रूप से कितना श्लोक था, 8800 है ना, जिसको मिला के क्या कहता था, संहिता कहता था। जब जिस समय महाभारत में 8800 श्लोक था तो उस समय महाभारत क्या कहता था, संहिता कहता था। बाद में उसमें जो 1 लाख से अधिक जो श्लोक हो गया, इसलिए इसको क्या कहता है, शतासहस्र संहिता भी कहा जाता है। जब 1 लाख से अधिक श्लोक हो गया तो उसको क्या कहा गया, शतासहस्र संहिता कहा गया। किसको, महाभारत को। महाभारत में मेन रूप से कितना पर्व है, 18 हो गया। और पर्व और उसके खंड उसका मिला के टोटल कितना अध्याय हो जाता है, 1948 अध्याय हो जाता है। ठीक है। महाभारत की रचना कब से कब तक हुआ था, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। कहने का मतलब महाभारत की रचना होने में कितना साल लगा, 1000 वर्ष लगा। कितना वर्ष लगा, 1000 वर्ष लग गया। ठीक है। उसके महाभारत का लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास है। और महाभारत की यानी रचना कौन भाषा में हुआ है, तो संस्कृत भाषा में हुआ। यानी यहाँ एक लाइन में एक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं जाता है बाहर। लिखो, श्रीमद् भगवद गीता में पहला स्टार, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है ना। श्रीमद् भगवद गीता में जो सबसे ज्यादा शिक्षा दिया गया है, महाभारत के अंतर्गत आता है श्रीमद् भगवद गीता।
सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ पे दिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, गीता में मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान निहित है। प्रत्येक समस्या का समाधान निहित है। दुनिया में जितने भी मानव है सबके पास कुछ न कुछ समस्या होगा। उन सारे समस्याओं का समाधान किसमें दिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में, है ना। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, समस्या उत्पन्न होने से पहले उसका समाधान का उत्पत्ति होता है, समझिए। बाकी बात वो आदमी को खोजने में टाइम लग जाता है, वो समाधान होगा कैसे। अगला, गीता में कुल 18 अध्याय है, अध्याय तथा 700 श्लोक है, 700 श्लोक। तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन कराया था? 1875 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस ने कराया था। विल्किंस ने